सूचना है। दिल्ली को जाने वाली कतार एयरवेज की उड़ान That's over. गाइस 2 दिन में मैंने दोहा से इंडिया से वापस दोहा मैंने ट्रैवल किया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन में। तो मुझे इस 2 दिन में ट्रैवलिंग के दौरान मुझे क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा और क्या क्या अपडेट्स है ट्रैवलिंग के, रूल्स रेगुलेशन, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गेस व्हाट, मैं अभी कहाँ हूँ? बताइए मैं कहाँ हो सकता हूँ अभी? सो दिस इज़ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। मैं फ़िलहाल दिल्ली टर्मिनल 3 में बैठा हूँ। अभी आप लोग सोच रहे हैं ये बंदा तो दोहा में था, अचानक से यहाँ दिल्ली कैसे पहुँच गया? तो गाइस मैं बता देता हूँ, मैंने टिकट बुक किया है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि दोहा में फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है और मेरा सारा कुछ मेरा रेडी है, जो फैमिली वीज़ा, देन टिकट्स, देन मेरा जो है वैक्सीनेशन, देन फैमिली का वैक्सीनेशन, उसके बाद जो 14 दिन का वेट करना पड़ता है, वो सब कुछ कंप्लीट करके मैंने सोचा देर नहीं करना है, फटाक से टिकट बुक करना है। तो मैंने टिकट बुक कर लिया है और मैंने थर्सडे, जो कि है आपका कितने तारीख है, 20 तारीख थर्सडे था, तो नहीं सॉरी 21 तारीख आपका थर्सडे था, तो 21 तारीख को ही मैंने टिकट बुक कर लिया था और थर्सडे का। तो 21 तारीख को मैं निकला था दोहा से, दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मेरा टिकट था रात के 8:30 बजे और जो कि मुझे दिल्ली पहुंचाने का टाइम था सुबह का 3:15 बजे, 22 जुलाई। और देन जो दिल्ली से जो मेरा अगला फ़्लाइट था वो है सुबह का 7:30 बजे मेरा फ़्लाइट था, जो कि 22 जुलाई में। देन जो मेरा घर जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो बागडोगरा है और बागडोगरा मेरे को पहुंचाने का टाइम था सुबह के 9:30 बजे। तो मतलब मान के चलिए मैं दोहा से निकला था 21 तारीख को रात को 8:30 बजे और मैं 22 तारीख को ही मैं अगले ही दिन मैं अपने घर पहुंच चुका था, यानी कि कल मैं घर पहुंच चुका था। परसों मैं ट्रैवल किया था, कल मैं घर पहुंच चुका था और देन कल नाइट मैंने घर पे स्टे किया फैमिली के साथ, मम्मी फैमिली सबके साथ, फैमिली के साथ स्टे किया। और देन आज 23 तारीख, आज मेरा फ़्लाइट, मेरा जो बागडोगरा से मेरा फ़्लाइट था वो है शाम का 4:50 पे था और मेरे को दिल्ली टर्मिनल 1 पे मुझे पहुंचाया शाम के 7 बजे। देन शाम के 7 बजे से फिर मैंने अपना शटल वगैरह किया है, वो मैंने वीडियो मैंने काफ़ी ऐड कर लिया है, वो आप तो सारा प्रोसेस मैं बताया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। तो दिल्ली टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 पे मैं आ चुका हूँ। तो अभी मेरा टर्मिनल 3 से जो मेरा दोहा के लिए फ़्लाइट है वो सुबह के 4 बजे, मतलब मान के चलिए कितने घंटे का, 9 घंटे 10 मिनट का ले ओवर है दिल्ली में। यहाँ मेरा 9 घंटे 10 मिनट का ले ओवर है। तो अगर मैं प्रोसेस बताऊँ तो जो अभी करंट जो अपडेट है, जो दोहा से इंडिया या इंडिया से दोहा,
अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं दोहा कतर से इंडिया या इंडिया से दोहा कतर अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो जैसे आप एंट्री करेंगे दोहा कतर से दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ एंट्री करने के बाद आपका नॉर्मल जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है सिक्योरिटी चेकिंग होगा। देन जो आपका जो काउंटर है, जैसे मैं इंडिगो एयरलाइन से मैं आ रहा हूँ और इंडिगो एयरलाइन से ही मैं इंडिया आया और अभी इंडिया से ही वापस इंडिगो से ही मैं वापस जा रहा हूँ। तो जो दोहा एयरपोर्ट में जो काउंटर है इंडिगो काउंटर है, वहाँ पर मेरे को जो शो करना पड़ा टिकट, पासपोर्ट ऑफ कोर्स, फर्स्ट पासपोर्ट, देन टिकट जो बुक मैंने किया था टिकट्स, देन मेरा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मैंने शो करा था। ये 3 चीज़ें मैंने शो करा तो देन उन्होंने मेरा जो बोर्डिंग पास इशू कर दिया। उसके बाद मैं फ़्लाइट में जो भी है बैठ के थोड़ा मैं इंडिया तक आ चुका था। तो जैसे मैं वहाँ वैसे मैं दोहा से जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मैं एक चीज़ मैं आपको नया अपडेट देना चाहता हूँ, जो कि है जो नया अपडेट वो है कि नॉर्मली जैसे आप दोहा से दिल्ली या दिल्ली से दोहा आप जाते हैं तो क्या होगा कि आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन में वो आपका ना स्टैंप मारेंगे, जो कि अगर आप दोहा अगर आप छोड़ रहे हो तो उस देश का आपका डिपार्चर का जो है वो आपका स्टैंप लगना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। पर मैंने ये लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैं दोहा का सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद बोर्डिंग पास लेकर जब मैं इमिग्रेशन में गया तो इमिग्रेशन में जो उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट देखा, वेरीफाई करने के बाद उनको मेरे पासपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों को पासपोर्ट पे मेरा वो देना चाहिए था, क्या बोलते हैं, डिपार्चर का स्टैम्प, जो कि डिपार्चर का स्टैम्प नहीं दिया उन्होंने। नॉर्मली एक नया प्रोसेस निकला है, वहाँ पर क्या है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपको स्कैन करना पड़ेगा और देन आपका आई कांटेक्ट वो जो लेंस के साथ वो आपका चेक करेंगे। तो सब कुछ वेरीफाई होने के बाद वो वेरीफाइड राइट कलर का टिक मारेंगे, ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर जनरेटेड है, तो वो टिक मारने के बाद वो पास हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इसका मतलब वही आपका एक्चुअल में जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, जो आपका डिपार्चर का जो स्टैंप लगता है वो नहीं लगेगा, उसके जगह यही प्रोसेस है। जो क्योंकि मैं जब वो टेस्ट करवा के आया तो मुझे लगा कि फिर मेरे को बस में बिठा दिया, बस में बिठा के वापस मैं फिर फ़्लाइट में बैठ गया। फिर मैं देख रहा हूँ कहीं पे तो इमिग्रेशन का स्टैंप नहीं लगा, मैं पासपोर्ट चेक कर रहा हूँ कहीं भी चेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने और 2-3 बंदों से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि आजकल ये नहीं करते, पहले करते थे आजकल नहीं करते। तो जैसे मैं दिल्ली लैंड हुआ तो दिल्ली इमिग्रेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं वो दिल्ली इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना करे इस चीज़ के लिए कि मैं डिपार्चर से मैं कैसे आ गया, मतलब मैं दोहा से यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं है। तो मैं थोड़ा सा क्या टेंशन में था कि कैसे होगा क्या होगा, पर नॉर्मली ऐसा कुछ हुआ नहीं। डिपार्चर में जैसे मैं दिल्ली लैंड हुआ और दिल्ली में आपको पता ही है बैगेज कलेक्ट करना होता है, लेकिन बैगेज कलेक्ट करने से पहले आपको दिल्ली से आपका इमिग्रेशन पहले होगा। तो जैसे आप दोहा से आप सब कुछ क्लियर करने के बाद प्लेन में बैठने के बाद फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जैसे आप दिल्ली में लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपका इमिग्रेशन होगा। तो जैसे आपका इमिग्रेशन जो है कंप्लीट होता है तो उन्होंने नॉर्मली मुझे देखा, फिर पासपोर्ट देखा, डिटेल्स डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, चेक किया, देन उन्होंने फिर अराइवल का स्टैंप मारा। हालांकि मेरे पासपोर्ट में डिपार्चर का स्टैम्प नहीं है, लेकिन अराइवल का स्टैम्प मार दिया। तो अराइवल का स्टैम्प मार दिया तो इट मीन्स ओके, इसका मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी दिल्ली से देन मैं बागडोगरा आ गया, फिर मैं बागडोगरा से जैसे अभी मैं डोमेस्टिक से बागडोगरा, वैसे डोमेस्टिक एयरलाइन से, तो अगर मैं बागडोगरा से जैसे मैं आज ही चढ़ा हूँ बागडोगरा से आपका दिल्ली के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो टिकट जो आपका बैगेज है वो आपका मेरा बागडोगरा डोमेस्टिक से ही मेरा बैगेज कलेक्ट कर लिया और वो मेरे को सीधा मुझे रिसीव करूँगा मैं दोहा में जाके। लेकिन अगर आप दोहा से अगर कोई बैग अगर आप देते हैं बैग वहाँ सिक्योरिटी चेक में, वहाँ पर चेकिंग करने के बाद अगर बैग आपका ले लेते हैं तो आपको दिल्ली में ही कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में इमिग्रेशन में फिर वहाँ चेकिंग वगैरह होता है। तो अगर आप यहाँ से बागडोगरा से अगर आप दोहा जा रहे हैं तो आपका बागडोगरा में आपने बैग डाल लिया, आप सीधा रिसीव करें दोहा में। लेकिन दोहा में अगर आप बैग डाल रहे हैं तो आपको दिल्ली में वापस कलेक्ट करना पड़ेगा, देन वहाँ से वापस आपको सेम प्रोसेस फिर बागडोगरा के लिए आपको फिर से बैग डालो,
फिर से आपका कलेक्ट करो बागडोगरा से। तो ये प्रोसेस है। देन जब मैं यहाँ बागडोगरा से आया तो मैं थोड़ा सा क्या टेंशन में था, अभी भी टेंशन में हूँ। इसका रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब मैं 2 महीने पहले आया था तब मैं एज पहली बार मैं दोहा ट्रैवल कर रहा था। तो पहली बार जो भी दोहा ट्रैवल करते हो, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। जो भी दोहा ट्रैवल करते हैं पहली बार, उसके लिए पहला पासपोर्ट चाहिए, देन वीज़ा चाहिए, देन एयरलाइंस टिकट्स चाहिए जो कि टिकट कंफर्म टिकट चाहिए, देन एतराज अप्रूवल जो कि मैंने आपको बताया वो मैंडेटरी है। एतराज अप्रूवल होना चाहिए, अगर आप कतर में एंट्री कर रहे हैं तो अप्रूवल होना चाहिए। देन वो होना चाहिए, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, एयरलाइंस टिकट हो गया, RT-PCR टेस्ट होना चाहिए जो कि 48 आवर्स का वैलिडिटी होना चाहिए सैंपल कलेक्शन के डेट से, समझ रहे। तो RT-PCR भी हो गया, और देन आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड देन ये आपका ऐतराज़ अप्रूवल। लगभग ये 5-6 चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो आज मैं इस टेंशन में ये हूँ कि हालांकि मेरे पास कतर आईडी है, तो मेरे कंपनी के HR है और काफ़ी फ्रेंड्स लोगों से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि अब मैं कतर का आईडी है और कतर का रेसिडेंस परमिट है, तो मैं कभी भी कतर आ जा सकता हूँ। अब मेरे को ये ऐतराज अप्रूवल नहीं चाहिए और RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए। तो मैंने अपने साथ सिर्फ पासपोर्ट लिया है, टिकट लिया है और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया है। ये 3 चीज़ लिया और यही 3 चीज़ मैंने बागडोगरा में दिखाया और उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास इशू कर दिया है। अभी एक्चुअल पिक्चर तो मेरे को पता चलेगा यहाँ पर इमिग्रेशन में। जब तक इमिग्रेशन नहीं होता तब तक एक्चुअल पता नहीं चलेगा। तो जब तक इमिग्रेशन होगा तो मैं आपको वहाँ का अपडेट आगे बताऊँगा। और अगर मैं बोलूँ फैमिली का, तो फैमिली का वो सारा प्रोसेस सेम चीज़ हुआ। मेरे बागडोगरा एयरपोर्ट पर सेम चीज़ पूछा, सेम चीज़ उन्होंने वेरीफाई किया जो मेरा पहले था। उनका पासपोर्ट, वीज़ा, एयरलाइंस टिकट, देन RT-PCR टेस्ट, देन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, देन ऐतराज अप्रूवल। ये 6 चीज़ें हैं जो कि फैमिली का पूछा और देन उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। अभी मेरा जो आपको पता है मेरा अगला फ़्लाइट है सुबह का 4:10 और अभी यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है शाम का 7:15 बज रहा है। तो 7:15 बज रहा है और अभी मेरा 4:10 लगभग 9 घंटे के आसपास मेरे को यहाँ वेट करना पड़ेगा। लगभग ये 2 घंटे पहले शायद इमिग्रेशन 2-3 घंटे पहले हो जाएगा शुरू, तब मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मेरा और फैमिली का वो नॉर्मल जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो करूँगा। और देन कल हम लोग दोहा 5:45 दोहा टाइम पहुँच जाएंगे 24 जुलाई को। तो अभी फ़िलहाल यहीं बैठा हूँ, तब तक चिल कर रहा हूँ। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी 5-6 घंटे के बाद अगर इन लोगों ने इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू कर देता है तो फिर वहाँ पर लाइन लगा के वापस इमिग्रेशन प्रोसेस जो भी इनका नया प्रोसेस होगा वो मैं आप लोगों को आगे अपडेट करूँगा। तो टिल देन आप मेरा वीडियो भी देखते रहिए। तो आगे भी अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए, अगर कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। सो गाइस, मैं बागडोगरा से दिल्ली पहुंच चुका हूं और ये दिल्ली टर्मिनल 1 है और यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल 3, जो कि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 एक साथ है। और टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 और 3 जो है वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ से ऑलरेडी जो आपके एयरपोर्ट से शटल सर्विस है वो फ्री ऑफ सर्विस है, इसका हमें कोई चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, टर्मिनल T1 पे, ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट है। और ये देखिए मेरे सामने जो है ये क्यू है ना, लाइन लगी हुई ऑलरेडी। तो यहाँ अभी मैं जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मैं अपना टिकट वगैरह काटूँगा बस का, जो कि T1 से मुझे T3 लेके जाएगी। तो
लेट्स गो, फिर चलते हैं फिर। तो ये लाइन लगी हुई है ऑलरेडी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर शटल बस सर्विस T2 और T3 के लिए है। तो इस तरह की कुछ बस होती है, यहाँ पर हम बैठ के जाएंगे अभी। यहाँ हमें पासपोर्ट और अपना जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो है वो हमें दिखाना पड़ता है। तो बोर्डिंग पास हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, फिर ये हमें कूपन देंगे या टिकट देंगे, फिर हम इस बस में बैठ के हम जा सकते हैं। इंटर टर्मिनल शटल। सो गाइस, मैं बस में बैठ चुका हूँ और ये फ्री ऑफ सर्विस है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये टिकट कुछ इस तरह का है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लिमिटेड। ये देख रहे हैं, टिकट कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। वैसे 2 टिकट मिलता है, एक टिकट पैसेंजर खुद रख लेगा और एक टिकट जो टिकट कलेक्टर है वो रखेंगे। तो ये है बस और यहाँ से बैठ के हम जाएंगे टर्मिनल 3। तो फाइनली मैं दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट में लैंड कर चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए, ये है दिल्ली एयरपोर्ट। सो गाइज़, मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा जो फ़्लाइट है वो भी अनाउंस हो गया है, जो कि गेट नंबर 6 से है। सो दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको गेट नंबर 1 to 4 है। तो मेरा जो है वो गेट नंबर 6 है। इस तरफ से जाएंगे, ये पूरा गेट नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और जो इमिग्रेशन का जो भी ये है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। इमिग्रेशन का क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या चीज़ है, वो मैं आपको पहुँचने के बाद बताता हूँ। तो इससे पहले यहाँ पर चेक इन कर लेते हैं पहले, है ना। सो गाइस, फाइनली मैं दोहा लैंड कर चुका हूँ, दोहा पहुँच चुका हूँ। और इस बीच 2 दिन में मैंने जो ट्रैवल किया वापस यहाँ दोहा से इंडिया और इंडिया से वापस दोहा मैंने ट्रैवल किया है। तो इसका मैं कंप्लीट अपडेट मैं इस वीडियो में दे दूँगा। ऑलरेडी मैंने काफ़ी अपडेट मैंने ऐड कर चुका है। ये मैं काफ़ी चीज़ है जो मैं वहाँ दिल्ली से जो इमिग्रेशन हुआ दोहा के लिए, तो वो भी मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि 21 जुलाई को, यानी कि थर्सडे, पिछले थर्सडे को, तो 21 जुलाई थर्सडे को रात के 8:30 बजे मेरा दोहा से दिल्ली के लिए फ़्लाइट था, जो कि मुझे दिल्ली 3:15 बजे पहुंचाने का टाइम था। तो वैसे अगर मैं बोलूं तो दोहा से इंडिया ट्रैवलिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मेरे से पूछा वो है पासपोर्ट, देन कंफर्म टिकट बुकिंग, जो आपने जो टिकट करवाया था वो कंफर्म टिकट बुकिंग, देन एयर सुविधा फॉर्म फिलअप, जो कि हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एयर सुविधा के लिए। कोई भी इंटरनेशनल टू इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको एयर सुविधा मैंडेटरी है, जो कि ऑनलाइन हमें सबमिट करना पड़ता है। और देन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ें जो कि मेरे को दोहा से इंडिया ट्रैवल करने के लिए मेरे को पूछा था। तो फिर उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास वगैरह इशू कर दिया था। देन एक नया अपडेट जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नया चीज़ ये मेरे को लगा यहाँ पर कि नॉर्मली जब भी हम इंडिया टू इंटरनेशनल टू इंडिया जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वो डिपार्चर एंड अराइवल का स्टैंप मारते हैं आपके पासपोर्ट पे, राइट।
तो लेकिन इस बार मैंने ऐसा फील किया कि दोहा से जब मैं निकल रहा था तो इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए जो फ़्लाइट था, तो इमिग्रेशन में उन्होंने मेरा पासपोर्ट को स्कैन किया और मेरे आइज़ को स्कैन किया, देन वैलिडेट किया, सक्सीड हुआ, देन उन्होंने मेरे को आगे चेक इन किया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पासपोर्ट पे मैं फ़्लाइट पे बैठ चुका हूँ, दिल्ली भी लैंड कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे कहीं भी इमिग्रेशन का कोई स्टैंप नहीं था, मतलब डिपार्चर स्टैंप नहीं था। हालांकि ये होना चाहिए था। मैं घाना में भी ट्रैवल किया, घाना से इंडिया आया, इंडिया से घाना गया, तो डिपार्चर अराइवल का स्टैंप ज़रूर होता है पासपोर्ट पे, लेकिन ऐसा कोई स्टैंप मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये चीज़ मुझे एक नया अपडेट है जो मैं सोचा आप लोगों को शेयर करूं। ऐसा कुछ होना चाहिए था पर नहीं हुआ, शायद ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। लेकिन इससे क्या है, पासपोर्ट का एक तरह से पासपोर्ट का पेज भी बच जा रहा है, क्योंकि पासपोर्ट में जितना स्टैंप लगेंगे उतना ज़्यादा फिर आपको पासपोर्ट के पेज ख़त्म होंगे और फिर आपको फिर एक नया पासपोर्ट इशू करवाना पड़ेगा, राइट। तो ये मुझे एक नया अपडेट था जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। देन मैं बोलूँ तो मैं सेफली देन इंडिया में पहुँच चुका था। देन इंडिया टू दोहा के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मेरे से पूछा था वो है पासपोर्ट, देन कंफर्म टिकट बुकिंग, देन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, देन कतर आईडी। मैं थोड़ा सा टेंशन में था कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ कतर से इंडिया और इंडिया से वापस कतर आ रहा था। मैं सोच रहा था RT-PCR चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने RT-PCR टेस्ट मैंने नहीं करवाया था। तो मुझे लगा शायद मैं थोड़ा सा टेंशन था कि मैंने RT-PCR टेस्ट भी नहीं करवाया था और पता नहीं वो लोग आगे मेरे को प्रोसीड करने देंगे या नहीं। पर जैसे उन्होंने बोला कि आपके पास कतर आईडी है, तो कतर आईडी अगर है तो आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक है ये है कि आपको यहाँ आने के बाद एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ता है। तो हालांकि ये दिल्ली टू दोहा के लिए मैंने आपको बताया पासपोर्ट, कंफर्म टिकट बुकिंग, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कतर आईडी, ये चीज़ चाहिए था। और मैं अपने फैमिली को लेने के लिए गया था, तो फैमिली के लिए जो वो है कि मेरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो फैमिली के लिए पासपोर्ट चाहिए, जो कि उसका डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हुआ, पासपोर्ट वेरीफाई हुआ, कंफर्म बुकिंग टिकट फॉर बोथ साइड, यहाँ दोहा के लिए फ़्लाइट कब है और वापस दोहा से इंडिया के लिए फ़्लाइट कब है, बोथ रिटर्न टिकट के साथ चाहिए होता है, वो चेकिंग करते हैं। देन वीज़ा चाहिए होता है, देन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, देन RT-PCR टेस्ट चाहिए होता है, देन एतराज़ अप्रूवल फॉर एंट्री इन कतर, ये चाहिए होता है। तो मेरा जो फ़्लाइट था दिल्ली से दोहा के लिए वो सुबह के 4:10 में था और दोहा 5:45 में था। तो हालांकि अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ, ना ही मुझे ना ही फैमिली को, क्योंकि सब कुछ मुझे ठीक लग गया कि जैसे जैसे डॉक्यूमेंट, मेरे फैमिली के भी डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर थे और मेरे भी डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर थे। तो मेरे पास कतर आईडी था, तो मेरा RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ और फैमिली का सारा कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई हुआ। तो मैं सेफली यहाँ पर पहुँच चुका था संडे को, मतलब 24 तारीख के सुबह को फैमिली को लेकर यहाँ पहुँच चुका हूँ। उसके बाद फैमिली का एक दिन होटल क्वारंटाइन था, उसके बाद देन और मेरा होटल क्वारंटाइन में फिर उनको एक दिन का कोविड टेस्ट करवाना पड़ा और मेरा जो है 24 घंटे के अंदर मेरे को एंटीजन टेस्ट करवाना था। तो मैंने भी 24 घंटे के अंदर मैंने भी अपना टेस्ट करवा लिया था और रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। तो फैमिली का भी टेस्ट करवाया था, उनका भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आ गया है। तो मैं सोचा कि मैं ऐसे आपने वीडियो देखा होगा अभी ये मैं भी अपने 7th फ्लोर, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ 7th फ्लोर में रहता हूँ, 7th फ्लोर के टेरेस में छत में से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहिए तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं सारा इन्फॉर्मेशन में कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप वीडियो को मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा कि लोगों तक
जो लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोगों को भी इस चीज़ का अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है और वो भी 2 दिन में। आप समझ रहे हो, 2 दिन में अगर कोई बंदा दोहा से इंडिया और इंडिया से वापस दोहा, इट्स नॉट ए ईजी टास्क, इट्स अ वेरी बिग डील। 2 दिन में आप दोहा से इंडिया, इंडिया से दोहा अपने फैमिली को लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट मेरा प्रॉपर था, रेडी था, तो परेशानी हुआ नहीं है। अब देखना ये है कि अभी फैमिली मेरे साथ है, 1 महीने के वीज़ा में तो है, अभी इसको एक्सटेंड ये कब तक हम करवा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 3 महीने तक कर सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी कितना करना होगा। क्योंकि जो इनका जो मेट्रास 2 जो ऐप है, जहाँ से मेरे को फ़ी पेमेंट करना होगा, जहाँ से मुझे वीज़ा एक्सटेंड करना होगा, वो ऑप्शन वो अभी अवेलेबल नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि मैं ट्राई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कल से, वो नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही मैं एक बार वो साइट एक बार विज़िट करके उसमें मैं अपना वीज़ा जो है फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करवाता हूँ और देन मैं देखता हूँ कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा मेरे चैनल में, मेरे वीडियो के तौर पे। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरा मकसद है वीडियो बनाने का कि जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया या मैं फ़ेस कर रहा हूँ या मैं करूँगा, जो भी है, तो ये चीज़ क्या है, मेरे लोगों तक भी पहुँचना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया वो लोगों को ना करना पड़े, राइट। तो मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपना इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो टिल देन आप सभी अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।